आप लोग भी तो राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ते। मैं एक एक करके बताता हूं। जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट, राज्यसभा में आपके नेता भी हैं, सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने राहुल गांधी को बोला अबोध बालक, और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं अबोध बालक कोई खराब शब्द नहीं है। अच्छा, फिर गजेंद्र सिंह शेखावत, आपके एक और माफ करिए, गिरिराज सिंह, आपके एक और सेंट्रल मिनिस्टर, वो कहते हैं कि अब एआई समिट का हाल देख के हमें डर लगता है कि राहुल गांधी कहीं गंजी और कहीं दूसरे अंग वस्त्र में कहीं पार्लियामेंट में ना आ जाइए, वो लोग बोलते हैं। अब बताइए, कांग्रेस नहीं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार और आचरण राहुल गांधी जी ने किया है और कर रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं है कि कभी वो उस दिन ऐसा करते हुए भी नजर आ जाए। आपको लगता है राहुल गांधी गंजी और किसी और चीज में आ जाएंगे पार्लियामेंट? देखिए, अब तक जो उन्होंने आचरण और व्यवहार किया वो अबोध बालक के जैसा ही है, जिसको भारत के गर्व का बोध न हो, वो केवल और केवल सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी की स्टेज में जी रहा हो, उससे कुछ भी अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी से डर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो बोलते हैं, चार चार मंत्री बोलने के लिए आते हैं, नैरेटिव पूरी सेशन में राहुल गांधी सेट करके चले गए हैं। नरवणे साहब की किताब हो या बाकी मुद्दे, राहुल गांधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, सरकार फॉलो कर रही है। ये कांग्रेस का एक सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी में जब लीडर जीने लगता है ना, तब पॉलिटिकल हाई सिस्टम में जो है, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तब पार्टी भी उसी तरह से बिहेव करने लगती है। लेकिन मैं आपको आज जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि अपने व्यवहार से जिस तरह से कांग्रेस सिमटते 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 आखिरी कोने तक पहुंच गए, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है ढूंढने के लिए, वो कांग्रेस में, विद इन द कांग्रेस, ये जो कुछ व्यवहार राहुल गांधी जी कर रहे हैं और जो एग्रेशन दिखा रहे हैं, वो इसलिए है कि वो अब उनका सिमटना प्रारंभ हो गया है। अपने आप को कांग्रेस में प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उनको ये एग्रेशन का जो है स्यूडो सेंटिमेंट एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी पड़ रही है। पर इस बार 99 सीट्स आई हैं, थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये जो एआई समिट इसी भारत मंडपम में जिस तरह का विरोध दर्ज हुआ और फिर बब्बर शेर कहा गया, कल प्रधानमंत्री भी इस मंच से आए थे, उन्होंने बोला जनता ने इनको लात मारी है, क्या आपको लगता है कांग्रेस क्यों डिफेंड कर रही है इस चीज को? देखिए, जो कुछ हुआ, स्टैंडिंग बाय इट, जो कुछ हुआ, मैंने कहा वो उसी सीक्वेंस का हिस्सा था। एआई समिट जो दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट थी, जिसमें भारत का प्रभुत्व पूरी दुनिया स्वीकार कर रही थी, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा प्लेयर इसमें है, इसको दुनिया मान रही थी। उस समय में जब भारत के लोग ऐसी उपलब्धि पर गर्व कर रहे थे, उस समय फिर उस पर जो है कालिक पोतने का पाप जो है राहुल गांधी जी ने और उनके लोगों ने किया, और उनको बब्बर शेर कह करके उनके आचरण और व्यवहार जो था, उसका मानसिक नंगापन जो है लीडरशिप का, वो उस दिन प्रदर्शित हुआ, और उनको बब्बर शेर कह करके भी मानसिक नंगापन जो है वो दिखाई दिया है। मैं एक और विषय पर आता हूं जो आपके दिल के करीब है, वंदे मातरम। 1937 में वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, और उसके बाद अब वंदे मातरम दोबारा राष्ट्रगीत के रूप में पूर्ण स्वरूप में गाया जाने लगा है। इसके क्या मायने हैं? क्योंकि ऑपोजिशन इस पे क्या बोल रहा है मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये लाने के पीछे औचित्य क्या था, सवाल ये है। मैं प्रतिप्रश्न करता हूं कि उसको काटने के पीछे क्या औचित्य था, पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। जी, लेकिन उसमें जब उसको छंद विच्छेद करा गया तो कारण बताया गया कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक विरोध था और उसकी वजह से उसको छंद विच्छेद किया गया। लेकिन आज भी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किए गए विरोध के कारण से एक ऐसे महान गीत जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक सूत्र में बांधने का काम किया, उस गीत को काट दिया था। क्या भारत को आजादी के ठीक बाद में यह निर्णय नहीं करना चाहिए था कि इसको वापस पूरे सिरे से पूरे तरीके से संपूर्ण सम्मान देते हुए उसको वापस पूर्णता के साथ में गाया जाए? लेकिन देखिए, क्योंकि आपकी मंत्रालय वो है, तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। तब यह निर्णय इसलिए किया गया कि देश एकजुट रहे। अभी भी, तब जिन्ना ने विरोध किया, अभी भी इस देश की कई पॉलिटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं, ओवैसी विरोध कर रहा है, कई कांग्रेस के नेता बयान दे चुके हैं, ऑपोजिशन की और पार्टियां बयान दे चुकी है, समाजवादी पार्टी। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राष्ट्रगीत का मुद्दा उठा के हिंदू मुसलमान का घिनौना खेल खेलना चाहती है इस देश के अंदर। कोई और लॉजिक नहीं है। देखिए, जिस पार्टी ने इस देश को हमेशा बांटा, पहले देश को बांटा, देश का बंटवारा स्वीकार किया,
फिर देश को बोली और भाषा के नाम पर बांटा, फिर देश को मजहब के नाम पर बांटा, फिर देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, फिर देश को अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा। जिन्होंने वंदे मातरम को बांटने का पाप किया, जिसका परिणाम देश का बंटवारा हुआ था, उनको बांटने के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का अधिकार जो है वो है नहीं, शेष नहीं रह गया।